फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस एकेडमिक चैनल में हम लोग जनरली चर्चा करते हैं शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई बातों को। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं अभी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिसमें कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं टाइमलाइन। योगदान के दिन से बनेगा वेतन, अर्थात जब से आपकी डिवी हुई है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, तब से अब तक जो आप लोगों ने इधर उधर की ड्यूटी दी है, संभवतः उसका कोई वेतनमान या अन्य कुछ भुगतान हो या ना हो, परंतु जिस दिन आप योगदान करेंगे अपने स्कूल में, उस दिन से आपका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। क्या है इसमें और कुछ देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। 11 से लेकर के 21 नवंबर तक शिक्षकों की तैनाती होनी है, अर्थात आप जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं 11 से लेकर के 21 नवंबर तक आपको तैनात कर दिया जाएगा। अपने अपने आपकी जो तैनाती होगी और जहां पर सीट रिक्त है, और आपको पता है कि रेंडमली आपका ज्वाइनिंग अर्थात नियुक्ति पत्र निकलना है, और नियुक्ति पत्र के बाद जहां आप योगदान करेंगे वहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी गिनती शुरू होगी और जितने दिन आप उपस्थित होंगे उनका वेतन आपका जो निर्धारित किया गया है वह मिलेगा। उसके लिए 11 से 21 नवंबर तक का समय दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,000 नए विद्यालय अध्यापक को 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच स्कूलों में योगदान दिला दिया जाएगा। योगदान जिला स्तर पर दिलाए जाएंगे और इनको ग्रामीण स्कूलों में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बुधवार को सभी जिला पदाधिकारी के इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को कहा है कि जिले में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय अध्यापक को स्कूलों में स्थापित कराया जाए। स्कूलों में पदस्थापना के कवायद हर हाल में 21 नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए, ताकि छठ के बाद जैसे ही स्कूल खुले, नए शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि चयनित शिक्षकों को योगदान के लिए आपाधापी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि से उनकी वरीयता का कोई संबंध नहीं है। यहाँ देखिए, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि विद्यालय योगदान तिथि से उनकी वरीयता का कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कई बार हमारे जो शिक्षक मित्र हैं या नौकरी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, वे एकदम आपाधापी में रहते हैं कि हम पहले, अर्थात उनको लगता है कि हम 1 घंटा पहले अगर ज्वाइन कर लेते हैं, पूर्वाह्न या अपराह्न में ज्वाइन कर लेंगे तो हम सीनियर हो जाएंगे और दूसरे जूनियर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर के पाठक जी ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय में योगदान की तिथि से उनकी वरीयता पर कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार पहले ही तय कर दी जा चुकी है। नए शिक्षकों का वेतन परिवीक्षक अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से ही शुरू हो सकेगा। यहाँ एक और स्पष्ट किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप नियुक्त होने जा रहे हैं, योगदान देने जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से आपको नए शिक्षकों का वेतन और परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से शुरू हो जाएगी। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ दूसरी बात जो है कि सॉफ्टवेयर में शिक्षकों की जानकारी की जा रही अपलोड, अर्थात शिक्षक जो आ रहे हैं उनके पास क्या योग्यताएं हैं और क्या अन्य डिटेल्स हैं, उन सबों को सॉफ्टवेयर में लोड किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इसको लेकर के विभाग को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो सके और उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके। अर्थात योगदान करने की तिथि से पहले जो आपने अपनी उपलब्धि है या जो अपनी जानकारी है, वह जब विभाग को आप देंगे तो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। विभागीय अपर मुख्य सचिव पाठक ने बताया कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर में विद्यालयवार विषयवार आवश्यक शिक्षकों की जानकारी विभागीय
सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है। कई छोटे और मध्यम श्रेणी के जिलों में यह कवायद पूरी की जा चुकी है। बड़े जिलों में यह काम 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रविष्टि हो जाने के बाद रेंडमाइजेशन का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। रेंडमाइजेशन का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। और आगे क्या है देखिए, केवल ग्रामीण स्कूलों में ही होगी पदस्थापना। हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सपना देख रखा था कि शहर में रहना है और मनचाहा विद्यालय मिलने वाली है और मनचाहा ढंग से ड्यूटी होगी, तो इस चीज़ में सुधार किया गया है और ऐसा नहीं हो सकेगा जैसा कि विभाग कह रही है कि केवल ग्रामीण स्कूलों में होगी उनकी पदस्थापना। के पाठक ने कहा है कि विभाग ने यह तय किया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पदस्थापना केवल ग्रामीण स्कूलों में की जाएगी। फिलहाल शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में पदस्थापना नहीं की जाएगी। अध्यापकों की पदस्थापना विभागीय सॉफ्टवेयर के जरिए रेंडमाइजेशन करते हुए की जाएगी। रेंडमाइजेशन को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ध्यान से सुनिएगा, रेंडमाइजेशन की पारदर्शिता तरीके से करने के लिए माध्यमिक शिक्षक निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इस प्रकार देख रहे हैं कि इस विभाग ने क्या अपना फैसला सुनाया है और कुछ नई जानकारी है जो दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में होने जा रही है, उसको लेकर के भी आप थोड़ा समझ लीजिए। सुनते सुनते कुछ जानकारी बढ़ जाएगी, इसलिए निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं कि हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, कुछ जानकारी और मिल सकती है आपको। शिक्षक नियुक्ति दूसरा चरण में क्या होगा, कुछ विषयों में 4 तो कुछ विषयों में 10 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई है। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में भी अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट मिलेगी। यह छूट सब्जेक्ट के आधार पर होगी। कई विषयों में 4 वर्ष तो कई विषयों में 10 वर्ष की छूट होगी। यह छूट 1 अगस्त 2023 के आधार पर माना जाएगा। अभी क्या कहा गया है, 1 अगस्त 2008 से अर्थात 1/8/2023 के आधार पर मान करके आप मान्य होगा कि आपकी आयु कितनी हो रही है। उक्त विषय समूह के अतिरिक्त जिन विषय या विषय समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा 2023 में सफल हैं, वे उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी गई है। फिर से सुनिएगा क्या कहा गया है। वैसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा अर्थात CTET में या BTET में या STET में जिन लोगों ने 2023 में सफल हुए हैं, जैसे अभी जो कुछ दिन पहले आई है रिजल्ट, उसमें अगर आप लोग पास हैं तो उन्हें 4 वर्ष का छूट दिया जाएगा। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा महिला व अनारक्षित के लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। CBSE, ICSE, CBSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष रखी गई है। अर्थात यह हुआ कि आप यदि बिहार सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय में अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, जैसे कि आप जानते हैं नवोदय के हो गए, DAV के हो गए, या और भी जो CBSE या ICSE बोर्ड या ICBC से मान्यता प्राप्त है, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आयु वर्ष 31 वर्ष दी गई है। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुषों के लिए 47, पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा इनके लिए जो है कि 50 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 50 वर्ष, SC/ST के लिए 52 वर्ष की छूट दी गई है। और एक बात यहाँ ध्यान से देख लीजिए क्या कहा गया है। 9वीं और 10वीं में 4 वर्ष की छूट मिलने वाली है। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू में 9वीं 10वीं में 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अरबी, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली में। वहीं 11वीं और 12वीं में 4 वर्ष की छूट मिलेगी जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, अंग्रेजी और मैथिली में। और 11वीं 12वीं के 10 वर्ष की छूट मिलेगी इकोनॉमिक्स, भूगोल, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरबी, बंगाल, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृतिक, संस्कृत और उर्दू, इन लोगों को 10-10 वर्ष की छूट दी जा रही है, जिससे कि अभ्यर्थी की बहुत आवश्यकता है इन भाषा के शिक्षकों के तौर पर। कुछ और मुख्य बातें हैं यहाँ पर, आप उसे भी देख लीजिए कि छुट्टियाँ रद्द। जिला पदाधिकारियों ने दिए हैं कई निर्देश। छुट्टियाँ रद्द हो गई है।
और जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं इन शिक्षकों को, इन विभाग के जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति 11 से 21 नवंबर तक के बीच में करवाना है। हर जिले में जिला पदाधिकारी से मीटिंग कर रहा है, यह बात तय की गई है कि कितने चरणों में योगदान लिया जाएगा। दूसरा है जिला पदाधिकारी तय करें कि किस तरह और कितने चरणों में योगदान लिए जाएं। तीसरा है कि प्रधानाध्यापक के सामने ही योगदान कराया जाए। प्रधानाध्यापक की योगदान पत्रक जिला पदाधिकारी से स्वीकृत कराएंगे। और चौथा पॉइंट है कि योगदान अभियान मोड में लें। योगदान अभियान मोड में ले करने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप करके उनको योगदान कराया जाए, नहीं एक ही बार सभी लोग टूट पड़े मुझे करना है, इसलिए कहा कि अभियान मोड में लें। और इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी व कर्मी छुट्टियां रद्द की जाती है। उन्हें किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के काम में न लाया जाएगा, अर्थात आपको प्रशासनिक किसी अन्य काम में नहीं लगाया जाएगा, केवल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में ही आपको ली जाएगी। उम्मीद करता हूं यह जो जानकारी आपको दी गई है निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आप यदि नए विजिटर हैं हमारे इस वीडियो को देखने वाले और यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें जो इस वीडियो को देख करके इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, जैसे उनकी दूसरे चरण की नियुक्ति को लेकर के है, योगदान को लेकर के है। इन सभी बातों की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ बने रहें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।